और श्योपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिथिलांचल विकास समिति के छठ मैया कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम ने कहा कि यहां मुझे बच्चों व भाई बहनों के चेहरे पर सूर्य नारायण को अर्घ्य देने की खुशी महसूस हुई और खासकर इसके बाद मन में आने वाली आशा की झलक दिखी। ये हमारी सनातन संस्कृति पर आधारित 4 दिवसीय कठोर व्रत है। वहीं सीएम ने आगे कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने गति पकड़ी है, आने वाले समय में एक साथ आने में फायदा है। बीजेपी के साथ रहे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास में योगदान दे। और सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारे देश में अभी भी कई घुसपैठिए पल रहे हैं और बांग्लादेश की घटनाओं पर कांग्रेस मजबूती से क्यों नहीं बोलती। कांग्रेस को भाजपा की तरह सभी धर्मों का सम्मान करने और सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनानी चाहिए। मिथिलांचल विकास समिति के छठ मैया के कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहीं से मैंने भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य देते हुए देखा है और उस आनंद को महसूस किया है जो बहनों के चेहरों से, भाइयों के, और खासकर हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर 4 दिन तक चलने वाले इस कठोरतम व्रत के बाद जो मन में आशा और उम्मीद जगती है, आस्था जगती है, उसी के मजबूती परिवार की एकता बन गई थी। मेरी अपनी ओर से सभी मिथिलांचल सहित बाकी पूरे देश को मनाने वाले छठ पर्व के इस आयोजन में आप सबको बधाई। हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। झारखंड, बिहार, ये हमारे अपने पूर्वांचल के वो हिस्से जहाँ हमारी सनातन संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी है। काल के प्रभाव में कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस के साथ वालों कारण से ये विकास के क्रम में पिछड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पुनः गति पकड़े, इसलिए डबल इंजन की सरकार बने। मैं इस उम्मीद के साथ झारखंड जा रहा हूँ। झारखंड में लग भी रहा है जिस प्रकार से जनता विश्वास कर रही है, और हरियाणा के जीतने के बाद, माननीय मोदी जी की तीसरी सरकार बनने के बाद तो उम्मीद और बढ़ी है। मैं उम्मीद करूँगा कि पूरा वर्तमान की दुनिया के इस परिदृश्य में भारत एक ताकत बन के निकलेगा। ऐसे में माइनिंग का बहुत बड़ा सेक्टर झारखंड है, विकास के मामले महाराष्ट्र बहुत आगे है। ऐसे में उनकी नेतृत्व की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकती है। इसलिए केंद्र सरकार भाजपा की और बाकी राज्य सरकार भी भाजपा की जब बनती है तो विकास डबल गति से दौड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्रम को हम जारी रखेंगे। एक बार फिर मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ, अपने इस पालनपुर कुनों में भी बदलते दौर में जिस प्रकार से भाजपा ने गति पकड़ी है, आने वाले समय में साथ जुड़ने से ही फायदा है। आइए भाजपा के साथ चले, विकास के सहयोगी बने और कुल मिलाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक ताकत संपन्न देश में भागीदार बने। देखिए, वो कुछ भी कहे, देश अगर बटा है तो उनके कारण से बटा है। कांग्रेस ही थी जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तो देश का बंटवारा कांग्रेस ने मंजूर किया। ये कांग्रेस ही थी जब उनके राज्य में हमेशा दंगे होते आए थे। तो इससे कोई कैसे मुंह मोड़ सकता है? जो देश का यथार्थ है, जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग रहते हैं वो हमेशा धर्मों के आधार पर बांटते हैं। देश की आर्थिक दुरावस्था के लिए अगर कोई जवाबदार है तो कांग्रेस जवाबदार है। देश में कुशासन के कारण से अतीत की घटनाएं अगर देश को सहन करना पड़ी, उसमें कांग्रेस की भूमिका है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पे ही आरोप आएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता। इस अतीत के पाप के कलंक से कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती। मेरी अपनी ओर से पुनः भाजपा के साथ बढ़िए, देश के साथ रहिए, हमारे देश की सनातन धर्म की जड़ों से जुड़िए, और खास करके बदलते दौर में हमारे देश के अंदर भी कई सारे घुसपैठियों को कांग्रेस आज भी पाल रही, पोस रही। क्यों कांग्रेस दमदारी से बांग्लादेश की घटनाओं के बारे में नहीं बोलती? क्योंकि उसको वोट बैंक का खतरा लगता है। बांग्लादेशी घुसपैठी है, पाकिस्तानी घुसपैठी है। अगर किसी की गलती है, हिंदू की गलती, तो हिंदू को बताइए, लेकिन किसी भी हालत में केवल हिंदुओं को ही टॉर्चर करना, ये जो कांग्रेस की नीति है, ये नीति ही मूलतः गलत है। मेरी अपनी ओर से पुनः भाजपा के सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सबको साथ लेके चलने, सबका साथ सबका विकास, ये जो भावना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, इसी भावना में सबका विकास निहित है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको